हेलो पाइसिस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 सितंबर तक। तो पाइसिस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसिस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर उसके बाद सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एस ऑफ कप्स। तो पाइसिस, आप नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। नो एस ऑफ कप्स कहोगे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं जिससे डील करें, कोई भी राशि के हो सकते हैं। एस ऑफ एसेस होती है न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की चाहत, एक नई बिगिनिंग की चाहत रखते हैं। 7 ऑफ कप्स, आपके पास अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी हैं पाइसिस, पर आप किसी एक के साथ एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। टेम्परेंस, वेट कर रहे हैं उस पर्सन का, आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। टेम्परेंस के साथ 2 ऑफ पेंटिकल। आपके पास चॉइसेस है, लेकिन कभी कभार आपका मन ये होता है कि एक तरफ तो हो सकता है आप कोई नए ऑप्शन से बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन का जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप ऑलरेडी थे उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो आप जगलिंग कर रहे हैं 2 पर्सन का। जगलिंग मतलब एक आपके माइंड में है और किसी एक नई सिचुएशन से आप बात कर रहे हैं। अब ये सबके लिए वैलिड नहीं होगी, लेकिन आप लोग में से डेफिनेटली कुछ लोग कोई नए पर्सन से बात कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं अपने पुराने पर्सन के लिए भी एट द सेम टाइम चीज़ें ठीक होने का वेट करते हुए दिख रहे हैं। तो एक जगलिंग वाली सिचुएशन में है। अगर आप लोग नहीं हैं इस तरह के सिचुएशन में, तो उनके लिए मैं बोल दूं कि आपका ये दुविधा हो सकती है कि क्या मैं इस सिचुएशन के लिए वेट करूं जो आने वाला है, या फिर मैं नए ऑप्शन के लिए ओपन अप हूं। तो दुविधा आपको एनीवे है, चाहे आप 2 लोगों में दुविधा में हैं या 2 सिचुएशन में आप दुविधा में हैं कि क्या मुझे नए ऑप्शन के लिए चले जाना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए इस पर्सन के लिए। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में यहाँ भी मैं देख रही हूँ वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के लिए, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन काफ़ी अपसेट हैं पाइसिस, आपसे अपसेट हैं, गुस्सा है, एंग्री हैं, कहीं पे गुस्से में ये इन्होंने ये देखिए यहाँ पे है कि मैनिफेस्ट तो कर रही हैं ये, पर इनको काफ़ी चीज़ों पे गुस्सा है, नाराज़गी है। हो सकता है कोई बात बाहर आई है, चाहे आपसे रिलेटेड या इनसे रिलेटेड कोई सीक्रेट बात, कोई बात पता चली है जिसके वजह से अभी तो इन्होंने सिचुएशन से निकल लिया है या दूरियां बना ली हैं, चाहे इनकी ही बात कुछ पता चली हो, लेकिन एक्चुअली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग्स आप ही के साथ। ये भले दिखा नहीं रहे, पर न्यू बिगिनिंग्स आप ही के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। भले इन्होंने दूरियां बना ली, बट ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को फिर से। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एरीज, वर्गो, जेमिनाई। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो भले पर्सन जो भी दिखाए, लेकिन ये रिश्ता को मैनिफेस्ट करते हुए, मतलब पूजा पाठ, रेमेडी, कोई उपाय करते हुए दिख रहा है, जो दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द नाइट ऑफ वांड्स, एक्शन की कार्ड है द डेथ, द किंग ऑफ वांड्स,
द वर्ल्ड। तो कोई आएगा पर्सन, मैक्सिमम ये 12 डेज मतलब हो सकता है इन दिनों में आए या नेक्स्ट 12 दिन तक में भी हो सकती है। ये एक सोचने के बाद ये पर्सन वापसी करेंगे, ये पर्सन लेकिन आएंगे, ये कंसिस्टेंट पर्सन नहीं है, ये इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ पर्सन है। ये मैं बता दूं इस 10 डेज के बाद वाली रीडिंग में भी हो सकता है ये आए। ये इनकंसिस्टेंट पर्सन है लेकिन आप भी इसमें उतने ही अट्रैक्टेड हैं, ये आप भी इनसे अभी भी उतने ही अट्रैक्टेड है। ये पर्सन एक पॉज लेने के बाद, एक सोचने के बाद ये डेफिनेटली वापसी करेंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो कम्युनिकेशन होगी, ये इस 10 डेज में हो जाए या अगले 10 डेज में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो और पाइसिस, दो मेजर और काना कार्ड्स है, 12 के 12 राशियों के लिए है। इस पर्सन से आपने पहले भी रिश्ता ख़त्म किया है, फिर इन्होंने वापसी की है, वैसे पर्सन आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आउटकम, पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स, कहीं पे आप चाहेंगे मूव ऑन करना पर कर नहीं पाएंगे। पर्सन का बिहेवियर देख करके अपसेट होकर आप मूव ऑन करना चाहेंगे पर कर नहीं पाएंगे। आपके मन में काफ़ी ग्रजेस हैं इनके अगेंस्ट कि जो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था वो ऐसे कैसे अलग हो गया, लाइक दैट। आप लो फील कर सकते, डिप्रेस फील कर सकते, लेकिन आप गहरी चिंतन ज़रूर करेंगे, बहुत सोचेंगे बड़ी गंभीरता के साथ कि क्या गलत हो गया, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रहना चाहिए, निकलना चाहिए। काफ़ी गंभीरता से सोचते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। वेट करूं, निकलूं, सही क्या है, गलत क्या है, ऐसी वाली एनर्जीज है। स्टक तो रहेंगे, लेकिन जब आप सोचने लगते हैं तभी आप सही एक्शन लेते हैं। तो आप अब बड़ा सोच समझ के ही आगे इस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे दौड़ते हुए चेस करते हुए नहीं जाएंगे। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं पाइसिस कैसे रहने वाली है लव लाइफ। किंग ऑफ वांड्स, तो कोई पर्सन जो ऑनलाइन में कनेक्शन हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती है, एरीज, लियो, सजिटेरियस या फायर साइन वाली क्वालिटीज़ है, वो आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं पाइसिस। डेफिनेटली ये काफ़ी पैशनेट, काफ़ी रोमांटिक, कोई बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर या काफ़ी एक स्मार्ट पर्सन है, करेजियस पर्सन है जो आपके तरफ आ रहे हैं। फायर साइन, अरे वाह। किंग ऑफ कप्स, ये भी आपसे बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये प्रोफेशन से कोई आर्टिस्ट, कोई सिंगर, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई डिज़ाइनर, कोई टीचर, इस तरह के कोई लविंग केयरिंग नेचर वाले पर्सन हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। आप लोगों में से कुछ के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहे, किंग एंड क्वीन। तो कोई किंग है अगर आप पाइसिस, तो क्वीन आ रही है आपके लिए। ये भी नर्चरिंग केयरिंग रिलेशनशिप हो सकती है। ये बड़ी हो सकती हैं आपसे या बड़े हो सकते हैं, मैं फिर बताऊं, कोई लियो आ सकते हैं आपके तरफ। तो ऑप्शंस हैं पाइसिस, लेकिन मैं सबसे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट आएंगे, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो ब्यूटीफुल। ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की ही कार्ड है। तो हो सकता है ये रिलेशनशिप ऐसा हो कि फ्यूचर में जा करके आप सही में एक दूसरे के लाइफ पार्टनर, किंग और क्वीन बने। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। पीस, तो शांत, पीस की कार्ड आई है। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो हर नेगेटिव एनर्जी को अपने लाइफ से रिलीज करना है और अपने को सोचना है कि आप लव हैं, आप खुद लव हैं। लव की एनर्जी आप रेडिएट करते हैं, लव की एनर्जी आपसे निकलती है और हर एक निगेटिव एनर्जी को आप अपने से रिलीज कर रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। एक और कार्ड हम देखेंगे पाइसिस, ऑनेस्टी। I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. तो दूसरा हमारे साथ ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हम खुद अपने साथ तो ईमानदार रह सकते हैं। खुद के साथ ईमानदार रहना सीखें, खुद ईमानदारी पे चले, ये है। तो हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर खुद ईमानदार, खुद ऑनेस्ट ज़रूर रहें। So this is it. Thank you so much and stay blessed.